नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां भोपाल गैस त्रासदी को याद कर लोगों ने सैकड़ों मोमबत्तियां जलाई है। आज आपको बताते चले कि बरसी है और उसी के तहत मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और साल 1984 की 2 और 3 दिसंबर की रात को आज भी भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है। दरअसल आज ही के दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इस हादसे में लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस और एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी, जिससे हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। यह औद्योगिक संयंत्र अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी का था। लीक होते ही गैस आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई थी और इससे 16,000 से ज्यादा लोग मारे जाने की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, गैस संयंत्र से लीक हुई गैस का असर इतना भयंकर था कि इसके संपर्क में आए करीब 5 लाख लोग जीवित तो बच गए, लेकिन सांस की समस्या, आंखों में जलन और यहां तक कि अंधापन की समस्या हो गई। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने के चलते गर्भवती महिलाओं पर भी इसका असर पड़ा और बच्चों में जन्मजात बीमारियां होने लगी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन इस त्रासदी के मुख्य आरोपी थे, लेकिन उन्हें सजा तक नहीं हुई है। 1 फरवरी 1952 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, पर उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सका और ऐसे में 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई और इसी के चलते उसे कभी सजा भुगतनी ही नहीं पड़ी। भोपाल गैस त्रासदी को 38 बरस हो चुके हैं और कहने को तो हादसे की उस काली रात के करीब 4 दशक होने को है, लेकिन आज भी इस त्रासदी का दंश हजारों लोग झेल रहे हैं। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल गैस त्रासदी की वो काली रात, वो भयंकर मंजर, जहरीली गैस से बचने के लिए भागते लोग, सायरन की आवाज और लोगों की चीखें। आज भी जब यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन फैक्ट्री में आप पहुंचते हैं तो ये सारी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। लगता है कि यहाँ से गैस रिलीज हुई होगी, यहाँ सायरन बजा होगा, लोग भागते भागते ही अपनी जान गंवा बैठे। ये तस्वीरें यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की हैं। ये वही टैंक है जहाँ से गैस रिसाव हुआ था। 2 और 3 दिसंबर की रात हुए इस हादसे में लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी, जिससे हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। ये औद्योगिक संयंत्र अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी का था। गैस लीक होते ही गैस आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई। एक रिपोर्ट की माने तो इससे करीब 16,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में केवल 3,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। भोपाल गैस त्रासदी को 38 बरस पूरे हो चुके हैं और इस गैस त्रासदी को कोई नहीं भूल सकता, खास तौर पर भोपाल वासी। तस्वीरें हम आपको यूनियन कार्बाइड उस फैक्ट्री की दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था और हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस समय हमने देखा था कि किस तरह से चारों ओर जो मंजर था, आज भी उन लोगों से हम बातचीत करते हैं तो उन्हें उनकी आंखों नम हो जाती हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और 45 टन खतरनाक जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, वो यहाँ से निकली थी और उसके बाद लोग भाग रहे थे, तेजी से सांस ले रहे थे और उनकी जान भी जा रही थी। सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2-3 हजार मौतें बताई जाती है, मगर वैसे लोगों से बात की जाती है तो 16,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और 5 लाख लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी फैक्ट्री की जहां से ये 38 साल पहले हादसा हुआ था और वाकई में बहुत ही डरा देने वाली वो तस्वीरें थी। फिलहाल भी आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर काफी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो इन चीजों को देखते हुए कि उस वक्त क्या हुआ होगा, किस तरह से लोग भाग रहे होंगे, कैसे दौड़ते दौड़ते लोगों की जान चली गई थी। महिलाओं को हमने देखा जो यहाँ पर वर्कर्स थे वो किस तरह से काम करते थे। तो वाकई में बहुत ही डरा देने वाली वो तस्वीरें थी और आज भी जो गैस पीड़ित हैं उनसे अगर इस बारे में बातचीत करते हैं तो उनका दिल दहल उठता है।
इस हादसे को 38 साल हो चुके हैं, मगर इस हादसे का मुख्य आरोपी कभी पकड़ा नहीं गया, या यूं कहें कि उसे इस गैस कांड में कभी सजा नहीं हुई। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वारन एंडरसन इस त्रासदी के मुख्य आरोपी थे, लेकिन उन्हें सजा तक नहीं हुई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई, जिसकी वजह से कभी उसे सजा नहीं भुगतनी पड़ी। भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। सबसे बड़ा सवाल यही है, और जो गैस पीड़ित हैं वो लगातार इस बात को लेकर संघर्ष भी करते रहे कि आखिरकार कब एंडरसन की गिरफ्तारी होगी। ये तस्वीरें आप यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की ही देख रहे हैं, जब 2 और 3 दिसंबर 1984 की उस रात को कितना भयानक मंजर रहा होगा। मगर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का जो अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट थे, वारन एंडरसन, इस पूरी त्रासदी का मुख्य आरोपी था और आज तक उसे सजा नहीं हुई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक ही मौत हो गई। इसके चलते कभी भी एंडरसन को इस त्रासदी की सजा नहीं भुगतनी पड़ी। तो कुल मिलाकर आप कहें कि जो मुख्य आरोपी था एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी का, उससे जीवन भर इस त्रासदी की, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, उसकी सजा नहीं मिल पाई। भले ही लोग कहें कि ये हादसा तो पुराना हो चुका है, अब तो दशकों बीत चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये 2 बच्चे विशाल और अमन अब भी गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। दोनों चल फिर नहीं सकते, यहाँ तक कि खुद अपने हाथों से पानी भी नहीं पी सकते। माता पिता गैस पीड़ित थे। 2001 में जब बच्चे हुए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो जेनेटिक है, जहरीले पानी के कारण बच्चों का बुरा हाल है। भोपाल गैस त्रासदी को कहने को तो 38 बरस बीत चुके हैं, लोगों को अब फर्क भी नहीं पड़ता। लोगों से बातचीत अगर करते हैं तो लोग कहते हैं कि अब तो पुरानी बात है, लोग भूल चुके हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैस त्रासदी को झेला, वो कभी इसे जिंदगी में नहीं भूल सकते, और एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं जो कभी भी नहीं भूल सकते और हमेशा गैस त्रासदी की याद दिलाती है कि अगर भोपाल की वो गैस त्रासदी नहीं हुई होती तो आज उनके बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होते, आम बच्चों की तरह वो भी खेल रहे होते, गा रहे होते, झूम रहे होते। अमन और विकास, इन दोनों का ही जन्म 2001-2002 में हुआ, और चूंकि माता पिता गैस पीड़ित थे तो उस गैस का प्रभाव कुछ इस तरह का था, या दुष्प्रभाव इस तरह का था कि जब वो पैदा हुए तो जन्म से ही ऐसे हैं। कई अस्पतालों में उनका इलाज भी करवाया गया, रिसर्च भी हुआ, और जो ज्योतिष भी या जो बाबा लोग भी दावा करते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, पैरालिसिस ठीक कर देंगे, वो सब जगह भी उनके पेरेंट्स हुआ है, मगर उसका कोई फर्क देखने को नहीं मिला। आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि ये कब हुए और उस रात के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम संजय यादव है। उस रात हम लोग सो रहे थे और कई चिल्लाने की आवाज आई कि गैस निकला, गैस निकला। हमने बाहर आकर देखा तो ऐसा धुआं सा गुब्बारा हो गया था, जैसे आसमान वाइट वाइट हो गया था, जैसे ओस गिर रही हो, लेकिन आंखों में जलन, गले में खराश और ऐसा महसूस हुआ। तो कई लोगों को देखा हमने भागते हुए, कई लोग कह रहे भागो गैस निकल गई, भागो गैस निकल गई। तो हम, हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारी बहन, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। आज बीच रास्ते में जाकर हम लोग बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद हमारी माँ हमारी बहनों को लेकर इधर उधर भटकती रही और हम दूसरी जगह भटकते रहे, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए। हमारी बहन को इतना गैस लगा कि उसकी गैस से आंखें वाइट हो गई थी और हम लोग भी हमीदी हॉस्पिटल पहुंचे, यहाँ हम लोगों को भर्ती कर लिया गया। हमको कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन 2-3 रोज बाद हम जब घर वापस आए तो फिर जाके हम लोग मिल पाए। 4-5 रोज बाद कौन कहाँ पड़ा है, किसी का कुछ होश नहीं था। आपकी कब शादी हुई? क्या आपकी पत्नी भी गैस पीड़ित थी? और उसके बाद जब ये बच्चे हुए तो 84 में गैस निकली थी, उस टाइम शायद 9-10 साल का होऊंगा मैं, और इसके बाद में मेरी शादी 95 में हुई।
95 के बाद मेरी पत्नी भी गैस पीड़ित है, मैं भी गैस पीड़ित हूँ। तो हम दोनों शादी के बाद हमारे घर में बच्चों का जन्म हुआ, बच्चों का जन्म अच्छे से हुआ, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तकदीर हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। लेकिन हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े तो होते गए, वैसे वैसे हम सोच रहे थे खड़े होंगे, लेकिन वो आज तक खड़े ना हो पाए। एक ऐसा दंश दे गया है जो गैस, और डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि जेनेटिक बदलाव है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि कई जगह इलाज करवाया आपने? कई जगह इलाज करवाया हमने, बाबा से लेके अंडे मुर्गे तलक हमने दिए हैं कि पूजा पाठ से भी हो जाए, लेकिन इसका कोई हमारा समाधान नहीं मिला। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, और ऐसे कई बच्चे हैं उनके लिए सरकार कोई पुनर्वास चालू करे, जिनको आजीवन पेंशन मिले। गैस त्रासदी को 3 दशक से अधिक बीत गए। इस दौरान मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है। तत्कालीन सीएम से लेकर पीएम तक आज कोई भी इस दुनिया में नहीं है। कहने को तो सब कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला तो वो इन जैसे कई पीड़ित बच्चों की किस्मत, जो लगता नहीं कि आगे भी बदलेगी। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस